हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको जीके जीएस का क्वेश्चन और आंसर मिलता रहे, तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूं। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, पहला प्रश्न दिया हो कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। आपके ऑप्शन है: ए राखल दास बनर्जी ने, बी दयाराम साहनी ने, सी कनिंघम ने, डी व्हीलर ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अब पूछेगा कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की थी, तो इसका जो सही आंसर वो है 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में जो है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अब उसके बाद पूछेगा कनिंघम क्या है, तो कनिंघम जो थे एएसआई के डायरेक्टर थे। और उसके बाद व्हीलर जो था, तो ये खुदाई करवाया था, ये खोज नहीं किया था, खुदाई करवाया था हड़प्पा सभ्यता की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। आपके ऑप्शन है: ए दयाराम साहनी ने, बी कनिंघम ने, सी राखलदास बनर्जी ने, डी मार्शल ने। तो इसका जो सही आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर सी, राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, मोहनजोदड़ो की। अब कब किया था, तो इन्होंने किया था 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में किया था राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज। और आपको पता है दयाराम साहनी जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था, और मार्शल जो है कि वो केवल खुदाई कार्य का नेतृत्व करता था, ठीक, इस खोज नहीं किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। आपके ऑप्शन है: ए हड़प्पा, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी मोहनजोदड़ो। तो इसका जो सही आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है सबसे बड़ा शहर था। हड़प्पा जो था कि वो बड़ा था लेकिन सबसे बड़ा नहीं था, ये बड़ा था लेकिन सबसे बड़ा नहीं था, सबसे बड़ा जो था वो मोहनजोदड़ो था। और लोथल जो था वो है बंदरगाह नगर था, ये बंदरगाह नगर था और छोटा था। कालीबंगा जो राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में था, छोटा नगर राजस्थान का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। आपके ऑप्शन है: ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी चाणक्य। चलिए दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त के अब पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के पहले संस्थापक कौन था, तो वो था नंद वंश। नंद वंश। चंद्रगुप्त मौर्य के पहले जो था नंद वंश का शासक था, और इसको हटाने के बाद फिर चंद्रगुप्त मौर्य बने। और अशोक अशोक जो थे ये तीसरे शासक थे, संस्थापक नहीं थे, तीसरे शासक थे। बिंदुसार जो था कि वो दूसरा शासक था। और जो चाणक्य थे वो गुरु और सलाहकार थे, राजा नहीं थे, ये केवल गुरु और सलाहकार से चाणक्य। अशोक तीसरा शासक, बिंदुसार दूसरा शासक, चंद्रगुप्त मौर्य जो था कि नंद वंश के बाद में जो बने वो चंद्रगुप्त मौर्य बने। चाणक्य जो थे वो गुरु और सलाहकार थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 देख सकते हैं, दिया हुआ कि अशोक ने किस युद्ध के बाद अहिंसा अपनाई थी। आपके ऑप्शन है: मगध युद्ध, बी तक्षशिला युद्ध, सी कलिंग युद्ध, डी काशी युद्ध। तो इसका जो सही आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर सी, कलिंग युद्ध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि दिल्ली दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। आपके ऑप्शन है: ए बलबन, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो सही आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। बलबन जो था वो बाद का शासक था, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबक के बाद जो शासक बना था वो था बलबन। और जो है कि ऐबक 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 जो था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये 1206 ईस्वी में 1206 ईस्वी में गुलाम वंश शुरू किया था। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश शुरू किया था, गुलाम वंश, ठीक।
गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश कब शुरू किया गया था? तो था 1206 ईस्वी में। और इल्तुतमिश इल्तुतमिश जो था ये ऐबक का उत्तराधिकारी था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें ये भी पूछ सकता है कि इल्तुतमिश जो था वो किसका उत्तराधिकारी था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है ए हुमायूं, बी अकबर, सी बाबर, डी जहांगीर। तो इसका जो सही आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर सी बाबर। मुगल वंश का संस्थापक जो था वो था बाबर। हुमायूं जो था वो बाबर का बेटा था। हुमायूं जो था वो बाबर का बेटा था। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। अकबर अकबर जो था तीसरा मुगल शासक था। अकबर जो था तीसरा मुगल शासक था। उसके बाद जहांगीर जो था वो अकबर का बेटा था। जहांगीर जो था वो अकबर का बेटा था। अकबर तीसरा शासक था। हुमायूं जो था वो बाबर का बेटा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि ताजमहल किसने बनवाया था? आपके ऑप्शन है ए अकबर ने, बी जहांगीर ने, सी शाहजहां ने, डी औरंगजेब ने। तो इसका जो सही आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर सी शाहजहां ने बनवाया था। अब शाहजहां ने ताजमहल क्यों बनवाया था? तो वो अपनी इनकी पत्नी का नाम था मुमताज। मुमताज, ठीक। अपनी पत्नी मुमताज के याद में इन्होंने ताजमहल को बनाया था। अब अकबर ने क्या बनाया था? तो अकबर ने बनाया था किले और फतेहपुर सीकरी बनवाया था। अकबर ने किले और फतेहपुर सीकरी बनवाया था। और जहांगीर जो बनवाया था वो बाग बगीचे बनवाए थे। और औरंगजेब जो था वो धार्मिक इमारतें बनाया था। औरंगजेब धार्मिक इमारतें बनाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 देख सकते हैं कि 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी कानपुर, सी मेरठ, डी झांसी। तो इसका जो सही आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर सी मेरठ। 1857 का विद्रोह जो शुरू हुआ था वो मेरठ में शुरू हुआ था। और कब शुरू हुआ था? तो वो शुरू हुआ था 10 मई 1857। 10 मई 1857 ईस्वी में जो है कि ये शुरू हुआ था विद्रोह। मेरठ से स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद जो है दिल्ली में फैला, बाद में दिल्ली में फैला। कानपुर जो था नाना साहब का क्षेत्र था। और झांसी रानी लक्ष्मीबाई का क्षेत्र था। रानी लक्ष्मीबाई का क्षेत्र था। तो दोस्तों हम लोग 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न में दिया है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1875 ईस्वी में, बी 1885 ईस्वी में, सी 1895 ईस्वी में, डी 1905 ईस्वी में। तो चलिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और आर्य समाज कब बना था? तो आर्य समाज बना था 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में बना था आर्य समाज। आर्य समाज 1875 ईस्वी में बना था। 1885 ईस्वी में जो कांग्रेस बना था वो किसने बनाया था? तो ह्यूम ने बनाया था। ह्यूम ने कांग्रेस बनाई थी। ह्यूम, क्या इसका पूरा नाम पूछेगा कोई? तो ए ओ ह्यूम। और 1905 ईस्वी में जो हुआ था वो बंगाल का विभाजन हुआ था। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन अगर पूछेगा तो 1905 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? आपके ऑप्शन है केवल युद्ध हुए, केवल कर वसूली बढ़ी, कला विज्ञान शिक्षा का विकास, केवल मंदिर बने। तो इसका जो सही आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर सी कला विज्ञान और शिक्षा का विकास किया, इसीलिए इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। कला विज्ञान शिक्षा का विकास किया इसीलिए इसको गुप्त काल में हुआ था, इसीलिए इसको हम लोग स्वर्ण युग कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 देख सकते हैं, दिया है कि समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था? समुद्रगुप्त किस वंश का शासक?
समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था? तो आपका ऑप्शन है ए मौर्य वंश का, बी गुप्त वंश का, सी पाल वंश का, डी चोल वंश का। तो इसका जो सही आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर बी गुप्त वंश का। समुद्रगुप्त जो था वो गुप्त वंश का संस्थापक था। और द्वितीय जो गुप्त वंश का संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त। वो था चंद्रगुप्त। द्वितीय गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त था। और मौर्य के संस्थापक कौन से? तो वो अशोक के वंश थे। मौर्य के जो थे वो सभी लोग अशोक के वंश थे। और पाल के जो लोग थे, पाल के वो लोग थे बंगाल का वंश। पाल के लोग जो थे वो बंगाल के वंश थे। और उसके बाद चोल जो है वो दक्षिण भारत में होता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 देख सकते हैं, दिया है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? आपके ऑप्शन है ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो सही आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। शुरू जो करवाया था कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था। और खत्म जो करवाया वो इल्तुतमिश ने कराया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 देख सकते हैं, दिया हो कि अलाउद्दीन खिलजी क्यों प्रसिद्ध था? अलाउद्दीन खिलजी क्यों प्रसिद्ध था? आपके ऑप्शन है ए धर्म प्रचार के लिए, बी बाजार नियंत्रण के लिए, सी समुद्री यात्रा के लिए, डी विदेशी खोज के लिए। अलाउद्दीन खिलजी क्यों प्रसिद्ध था? तो इसका जो सही आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर बी बाजार नियंत्रण के लिए। बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी प्रसिद्ध था। धर्म प्रचार जो था इसका मुख्य कार्य नहीं था। धर्म प्रचार अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य प्रचार नहीं था। चलिए अगला प्रश्न। और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो विदेश की खोज नहीं किया था, एक भी विदेशी खोज नहीं किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 देख सकते हैं, दिया हो कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है ए विवेकानंद, बी दयाराम साहनी, सी गांधी, डी तिलक। तो इसका जो सही आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना जो किया था वो दयानंद सरस्वती ने किया था। विवेकानंद ने जो किया था वो रामकृष्ण मिशन। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन पर वह काम किया था। और दयाराम सरस्वती ने आर्य समाज कब बनाया था? तो ये बनाए थे 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में दयाराम सरस्वती ने बनाया था। और गांधी जी ने क्या कराया था? तो इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन किए थे। गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 देख सकते हैं, दिया हो कि सती प्रथा को समाप्त करने की में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो आपके ऑप्शन है ए गांधी की, बी राजा राम मोहन राय की, सी नेहरू की, डी विवेकानंद की। तो सती प्रथा को समाप्त करने की मुख्य भूमिका किसकी थी? तो वो थी राजा राम मोहन राय की। और उसके बहुत बाद के बाद जाके जो है गांधी जी आए थे सती प्रथा को समाप्त करने के लिए। और ये आंदोलन कब चला था सती प्रथा को खत्म करने के? तो ये चला था 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में कानून बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1915 में, बी 1919 में, सी 1920 में, डी 1930 में। तो असहयोग आंदोलन जो चला था वो चला था 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चला था। और 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत वापस आए थे। ठीक, गांधी जी भारत वापस आए थे। ठीक ना, 1915 ईस्वी में। और 1919 ईस्वी में जो हुआ था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 1919 ईस्वी में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और उसके बाद 1930 ईस्वी में भी एक आंदोलन चला था जिसका नाम था नमक आंदोलन। 1930 ईस्वी में नमक आंदोलन चला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन है ए गांधी ने, बी नेहरू ने, सी लाल बहादुर शास्त्री ने, डी सुभाष चंद्र बोस ने।
तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो है कि जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और किसके सम्मान में दिया था, तो सैनिक और किसान को सम्मान देने के समय ये नारा दिया था। और गांधी जो है अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा के पुजारी थे गांधी जी। और उसके बाद नेहरू जी पंचशील, ठीक, पंचशील। और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जो थे वो थे आज़ाद हिंद के फौज थे, आज़ाद हिंद के फौज सुभाष चंद्र बोस थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि आज़ाद हिंद फौज किसने बनाई थी। आपके ऑप्शन ए गांधी ने, बी नेहरू ने, सी सुभाष चंद्र बोस ने, डी भगत सिंह। तो इसका जो सही आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने। अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक सेना बनाए थे सुभाष चंद्र बोस, जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। आपके ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, बी 26 नवंबर 1949 को, सी 26 जनवरी 1950 को, डी 2 अक्टूबर 1950 को। तो जो भारत का संविधान लागू हुआ था वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और उसके बाद हमें जो आज़ादी मिली थी वो 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी। और उसके बाद संविधान अपनाया कब गया था, तो वो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 2 अक्टूबर 1950 से हम लोग गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, गांधी जयंती के रूप में हम लोग 2 अक्टूबर को मनाते हैं। चलिए तो दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब ही हमारे मोटिव बढ़ाता है। तो चलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए आप बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।